फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक 2021। सो फाइनली यहाँ पर 2021 में जनवरी 17 को फ्लिपकार्ट की तरफ से एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है विच इज़ फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक। आखिर ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक है क्या? तो सिंपल वर्ड में कहूँ तो यहाँ पर आप ये स्मार्टफोन को स्मार्ट वे से परचेस और सेल करने का एक स्मार्ट तरीका है। सो एज पर मैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। तो अगर नॉर्मली कहूँ तो ये उन यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा जो मोबाइल के शौकीन हैं और अपना मोबाइल हर साल 1.5 साल में चेंज करते रहते हैं। तो उनके लिए ये बेनिफिट होगा, बट ये उन यूज़र्स के लिए आई थिंक इतना यूज़फुल नहीं होगा जो एक बार मोबाइल लेने के बाद 5-6 साल तक उसी मोबाइल पे टिके रहते हैं। तो उनके लिए शायद ये फीचर यूज़फुल नहीं होगा। तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक का बेनिफिट एंड एडवांटेजेस आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइस रेंज मिलता है, यानी कि आप 7,000 से लेके 17,000 रुपीज़ के बीच में स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं एंड देन फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक में आपको यहाँ पर कुछ प्लान्स मिलते हैं और प्लान्स के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर आप इस स्मार्ट पैक के पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा मेंशन किया गया है गेट 100% मनी बैक, बट इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर यहाँ पर आपको जो प्लान्स है प्लान्स के हिसाब से आपको मनी बैक मिलता है। तो यहाँ पर आपको 3 प्लान्स मिलते हैं, लेट मी शो यू। गोल्ड प्लैक है एंड सिल्वर पैक एंड ब्रॉन्ज पैक। तो गोल्ड पैक में आपको मिलता है 100% मनी बैक एंड सिल्वर में 80%, ब्रॉन्ज में 60% मनी बैक। अब इसके चार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये चार्ट्स में आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। तो गोल्ड प्लान अगर आप सिलेक्ट करते हैं, ये प्लान से सारे, तो गोल्ड प्लान अगर आप सिलेक्ट करते हैं उसमें आप 10,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन लेते हैं तो पूरा 10,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप सिल्वर प्लान लेते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ का अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें आपको 8,000 रुपीज़ रिटर्न मिलता है। एंड 10,000 रुपीज़ ब्रॉन्ज प्लान में अगर आप लेते हैं स्मार्टफोन तो आपको 6,000 रुपीज़ मिलता है। अब यहाँ पर आप गोल्ड प्लान चूज करेंगे, लेट्स एग्जांपल, और इसमें आपको सबसे जो सेकंड ऑप्शन है टेन्योरिटी का आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको पहले टेन्योर आपने जो भी प्लान आपने चूज़ किया है देन उसके बाद आपको टेन्योर चूज़ करना पड़ता है कि जो प्लान आपने चूज़ किया है उस कौन से टेन्योर के लिए चूज़ किया है, 12th मंथ और 18 मंथ। आपको यहाँ पे 2 टेन्योर ऑप्शन मिलता है, 12th मंथ और 18 मंथ। और जो टेन्योर आप चूज़ करेंगे, जो स्मार्टफोन जो जितने प्राइस रुपीज़ वाला स्मार्टफोन आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान चूज़ करना है। प्लान में आपको टेन्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा कि कौन से टेन्योरिटी का आपको ऑप्शन चाहिए। देन उसके बाद जो प्राइस जो स्मार्टफोन का प्राइस है और जो टेन्योरिटी आपने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मंथली सर्विस कॉस्ट रहेगा वो आपको पे करना होगा एवरी मंथ, जो भी टेन्योर आपने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, अभी लेट्स से एग्जाम्पल आपने सिलेक्ट किया सिल्वर प्लान। सिल्वर प्लान आपने जो आपने एक 10,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन परचेस किया, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने जो प्लान चूज़ किया सिल्वर प्लान चूज़ किया। सिल्वर प्लान चूज़ करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा टेन्योरिटी 12th मंथ और 18 मंथ। तो लेट्स एग्जांपल आपने 12th मंथ का टेन्योरिटी चूज़ किया। आप स्मार्टफोन है 10,000 रुपीज़ का, 12th मंथ के टेन्योरिटी में आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ जस्ट रफली अमाउंट। तो आपका जो मंथली सर्विस कॉस्ट रहेगा 699 रुपीज़ 12th मंथ तक, ठीक है। और आपको ये 699 रुपीज़ 12th मंथ तक कंटिन्यू पे करना होगा एज अ मंथली सर्विस कॉस्ट के बेसिस पे। दैट्स इट। और जैसे ही आपका 12th मंथ खत्म हो जाएगा, टेरियोरिटी खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद आप अपना जो मोबाइल है वो फ्लिपकार्ट को आप रिटर्न दे सकते हैं और फ्लिपकार्ट आपको जितना भी अमाउंट आपका अपने मोबाइल के लिए स्पेंड किया था 10,000 रुपीज़, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। बस आपको यहाँ पे मंथली सर्विस कॉस्ट देना है। अब यहाँ पर आप जो भी प्लान चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग जो एंटरटेनमेंट के जो बेनिफिट्स है वो भी आपको मिलते हैं, यानी कि आपको कुछ एप्लीकेशन है जिसके आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, यानी कि फ्री में आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। यस, तो पहली बात आपको यहाँ पर जो ब्रांड्स है वो कुछ लिमिटेड ब्रांड्स ही है, लिमिटेड ब्रांड्स के लिए ये स्मार्ट पैक के फीचर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो जो ब्रांड्स अवेलेबल है तो उसके उसके स्मार्टफोन्स के जो नाम है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक रैंडम सा स्मार्टफोन चूज़ कर लेना है। यस।
अब जो भी प्लान आपने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तीनों प्लान्स में ये सेम के सेम एंटरटेनमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। डिज्नी, सोनी लिव, जी, जोमेटो, टिंडर, ये सारे के सारे ब्रांड्स हैं जिनको आप फ्री में एक्सेस एंड यूज़ कर पाएंगे तो विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी प्लान आपने चूज़ किया उसका जो मंथली सर्विस कॉस्ट है वो आपको एवरी मंथ तक पे करना है। और एक भी बीच में अगर आपका जो मंथली है मंथ है वो अगर आपका छूट गया, आपने कोई भी मंथ का अगर आपने एक मंथ का भी अगर आपने सर्विस कॉस्ट मिस कर दिया, तो आपका जितना भी अमाउंट आपने पे किया है सर्विस कॉस्ट के बेसिस पे वो तो आपका लैप होगा ही होगा। साथ में जो भी आपका अमाउंट है यानी कि जो मोबाइल का जो भी मोबाइल का प्राइस है वो भी आपका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा का तो आपको एक मंथ भी मिस नहीं करना है और आपको कंसिस्टेंट रहना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक है ये सारे के सारे पिन कोड्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जब भी आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक को यूज़ करने का अगर आप ड्रीम देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है कि आपके एरिया के पिन कोड पर ये स्मार्ट पैक का ऑफर प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं। थर्ड, स्मार्ट पे का अप्लाई अगर आपने किया है तो आपको पूरा का पूरा पैसा ऑनलाइन पे करना होगा, उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यस, तो यहाँ पर आपको मोबाइल का अमाउंट 10,000 रुपीज़ प्लस मंथली सर्विस कॉस्ट ये आपको एक साथ पे करना होगा। लेट्स से एग्जांपल, आपने 10,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन परचेस किया, वो आपको पे करना है प्लस 879 आपको पे करना है, यानी कि 10,879 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पे करना होगा अपने कार्ड के थ्रू या तो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। यस, तो यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आप स्मार्ट पैक के लिए अप्लाई करते हैं तो वैसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इट्स ओके। आपको बस ऑनलाइन पेमेंट करना है बट आपको एडवांटेजेस भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, राइट। तो जो मैंने आपको तीन चीज़ बताई वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाओ। फर्स्ट, कोई भी मंथ का जो सर्विस कॉस्ट है, जो भी आपका मंथली सर्विस कॉस्ट है वो आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस किया तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट लैप्स हो जाएगा, साथ में आपको जो मनी बैक है वो भी आपको नहीं मिलेगा। सेकंड ऑप्शन, जो भी अगर आप स्मार्ट पे के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको ऑनलाइन ही पे करना है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा। थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्मार्ट पैक के लिए अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके पिन कोड पर स्मार्ट पैक का जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल है कि नहीं। बिकॉज ये जो फ्लिपकार्ट ने अभी लॉन्च किया है स्मार्ट पैक का, ये न्यू है, तो कुछ लिमिटेड पिन कोड्स पे ये अवेलेबल है। जैसे कि कुछ सिटी टाइप्स एरिया होते हैं कम्प्लीटली, जैसे कि मुंबई या एक्सेट दिल्ली, मुंबई दिल्ली जैसे सिटीज़ होते हैं, वही सिटीज़ में ये मोस्टली अवेलेबल बिकॉज वो सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, राइट। तो विलेज टाइप अगर एरिया होगा तो वो एरिया में शायद स्मार्ट पैक का जो फीचर है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये बात का आपको ये तीन चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो सिर्फ मैंने एक आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बताया। अब यहाँ पर मैं इसके रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए। सो इसके लिए आपको वेट करना है, इसके लिए मैं एक और नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगा। आई होप जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक के बारे में मैंने आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।